Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with our next lesson plan of English. तो इंग्लिश का हम नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करने जा रहे हैं और इस लेसन प्लान के अंदर हम एस्से का लेसन प्लान डिस्कस करेंगे जो हमारा एक तरीके से कंपोजिशन का लेसन प्लान होता है। तो ये हमारा इंग्लिश कंपोजिशन का लेसन प्लान है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमें कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर किस किस तरीके से लिखनी होती हैं, किस तरीके का हम पूरा स्टेप इसके अंदर फॉलो करते हैं, क्या क्या चीज़ें लिखते हैं। जिस भी स्टूडेंट ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। आगे हम स्टार्ट करते हैं कि हम ये लेसन प्लान किस तरीके से बनाते हैं और इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमारी ब्लैक बोर्ड एंट्रीज होती हैं, डेट, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक। उसके बाद हमारे पास पीरियड है और ड्यूरेशन है। तो जिस डेट को हम लेसन प्लान डिलीवर करते हैं वो डेट डालते हैं। उसके बाद क्लास 7th, सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है। सब सब्जेक्ट में आप कंपोजिशन लिख सकते हैं। टॉपिक हमारा है आवर स्कूल लाइब्रेरी। पीरियड हमारा जिस भी पीरियड में पढ़ा रहे हैं 35 to 40 मिनट्स का हमारा एक पीरियड का ड्यूरेशन होता है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हम क्या करते हैं, 3 से 4 जनरल ऑब्जेक्टिव्स या 4 to 5 भी लिख सकते हैं, 3 to 4 भी लिख सकते हैं। इस तरीके से हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हमारे कौन कौन से होते हैं हम ये देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा टू अनेबल द स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़ इन सिस्टमैटिक वे, मतलब बच्चे अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर पाएँ सिस्टमैटिक वे में। उसके बाद है टू अनेबल स्टूडेंट टू रिकॉल एडेक्वेट एंड अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी एंड मेक इट्स प्रॉपर यूज़ इन सेंटेंसेस, मतलब बच्चे एडेक्वेट तरीके से और अप्रोप्रिएट तरीके से वोकैबुलरी को रिकॉल कर पाएँ, उसका यूज़ कर पाएँ प्रॉपर वे में सेंटेंसेस के अंदर। उसके बाद हमारा थर्ड है टू अनेबल स्टूडेंट टू राइट फ्रीली एंड एडेक्वेट स्पीड, मतलब बच्चे फ्रीली और एक एडेक्वेट स्पीड के अंदर लिख पाएँ, इतने एबल हो। उसके बाद है टू डेवलप देयर इंटरेस्ट इन इंग्लिश, मतलब अपने इंटरेस्ट को इंग्लिश में और ज़्यादा उन्हें जगाना है या फिर डेवलप करना है। उसके बाद है हमारे पास स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में हमारे पास 4 तरीके के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद हमारा होता है एप्लीकेशन और स्किल। तो नॉलेज में हम क्या लिखते हैं, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू द लाइब्रेरी, मतलब जो पहले के एक्सपीरियंसेस हैं उनको बच्चे रिकॉल कर पाएंगे अपनी प्रीवियस नॉलेज को लाइब्रेरी से रिलेटेड। अंडरस्टैंडिंग में क्या लिखेंगे, द स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड ऑल अबाउट द स्कूल लाइब्रेरी, मतलब बच्चे लाइब्रेरी के बारे में सारी चीज़ों को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। उसके बाद थर्ड है हमारा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में हमें क्या लिखना होता है, द स्टूडेंट विल बी एबल टू अप्लाई देयर नॉलेज अबाउट स्कूल लाइब्रेरी इन राइटिंग द कंपोजिशन, यानी कि किसी भी कंपोजिशन को लिखने के लिए बच्चे अपनी लाइब्रेरी की जो नॉलेज है उसको अप्लाई कर पाएंगे जब भी वो ऐसे लिखेंगे। स्किल्स में क्या आता है, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ देयर स्कूल लाइब्रेरी फॉर डेवलप देयर स्किल, मतलब बच्चे अपने स्कूल लाइब्रेरी की पिक्चर को ड्रॉ कर पाएंगे या ड्रॉ करेंगे अपनी जो नॉलेज है उसके अंदर और ज़्यादा स्किल लाने के लिए, उसको और ज़्यादा डेवलप करने के लिए। उसके बाद हम देखेंगे हम किस तरीके के टीचिंग एड्स यूज़ करते हैं। हम 2 तरीके के टीचिंग एड्स यूज़ करते हैं, जनरल टीचिंग एड्स और स्पेसिफिक टीचिंग एड्स। उसके बाद चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर, ये सारे हमारे क्या होते हैं, जनरल टीचिंग एड्स होते हैं। स्पेसिफिक टीचिंग एड्स हमारे कैसे होते हैं, रियल ऑब्जेक्ट अगर हम दिखा रहे हैं, स्पेसिफिकली बच्चों को ले जाके स्कूल की लाइब्रेरी दिखा रहे हैं, रियल ऑब्जेक्ट है एक तरीके से, तो आप स्कूल की लाइब्रेरी में बच्चों को दिखा सकते हैं कि किस किस तरीके की चीज़ें होती हैं। जो भी आप ऐसे में पढ़ाएंगे वो चीज़ें आप उनको दिखा सकते हैं जो वहाँ पर प्रेजेंट है एट द मोमेंट। उसके बाद आप प्रीवियस नॉलेज अज्यूम करते हैं, इट इज़ अज्यूम दैट स्टूडेंट्स हैव सम नॉलेज अबाउट स्कूल लाइब्रेरी, यानी कि स्कूल लाइब्रेरी के बारे में ऐसा हम अज्यूम करते हैं कि बच्चों के पास प्रीवियस नॉलेज है, उन्होंने लाइब्रेरी वर्ड सुना हुआ है, उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज बच्चे रखते हैं। उसके बाद हमारे पास इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस है। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हम बच्चों के लेवल के पूछते हैं, जो भी उनका लेवल है 6th 7th या 8th क्लास के जिस भी तरीके के बच्चे हैं, हम जिस तरीके के आंसर्स उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसी तरीके के आंसर्स आने चाहिए, ऐसा आपका क्वेश्चन होना चाहिए। तो इसके अंदर 2 तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के लिए, टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी। इन क्वेश्चन को पूछते हुए ही हम अपने टॉपिक तक जाते हैं। तो इसके अंदर टीचर्स क्वेश्चन पूछती हैं, वाई डू यू गो टू स्कूल फॉर स्टडी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट प्लेसेस
यू फाइंड इन द स्कूल, मतलब एक स्कूल के अंदर आपको डिफरेंट प्लेसेस कौन कौन से दिखते हैं, तो बच्चे बोलेंगे क्लासरूम या प्लेग्राउंड। उसके बाद है वेयर डू यू सी द लार्ज कलेक्शन ऑफ बुक, यानी कि बुक्स का लार्ज कलेक्शन आप कहाँ देखते हैं, तो बच्चे बोलेंगे इन द लाइब्रेरी। बिसाइड बुक्स व्हाट एल्स इन अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी के अंदर बुक के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो बच्चों के लिए ये एक तरीके से प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, बच्चे इसका आंसर प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। तब आप अपना स्टेटमेंट ऑफ द एम बोलेंगे। वेल स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल स्टडी अबाउट आवर स्कूल लाइब्रेरी, यानी कि स्कूल लाइब्रेरी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ द एम होगा। उसके बाद हम अपने मेन प्रेजेंटेशन पर जाते हैं। मेन प्रेजेंटेशन हमारी कैसी होती है, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास कौन कौन से कॉलम्स होते हैं, टीचिंग पॉइंट्स, टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, टीचिंग एड, मैथड, टेक्निक्स, ब्लैक बोर्ड वर्क, इवेल्युएशन, इस तरीके के हमारे पास कुछ कॉलम्स होते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट कॉलम है इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक अवर स्कूल लाइब्रेरी। अवर स्कूल लाइब्रेरी हमारा जो टॉपिक है, इसके अंदर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे। प्यूपल टीचर विल एक्सप्लेन द टॉपिक इन द क्लास, और एक्सप्लेनेशन क्या होगा, अ लाइब्रेरी इज अ गेटवे ऑफ नॉलेज फॉर एवरीवन, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ द स्कूल, हियर एनीवन कैन फाइंड अ लार्ज कलेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ डिफरेंट वोकैबुलरी, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेफरेंस बुक्स एक्सेट्रा, nearly all students of colleges have a library, the in charge of a library is called a librarian, he or she take care of books of library and keep a record of issue and return of books, यानी कि हमारा जो स्कूल है उसके अंदर लाइब्रेरी एक ऐसा इंपॉर्टेंट प्लेस है जिसके अंदर बच्चे बुक्स का एक लार्ज कलेक्शन देखते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट वोकैबुलरी होती हैं, मैगजीन्स होती हैं, रेफरेंस बुक्स होती हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं। और जो भी कॉलेज है, हर कॉलेज के पास अपनी एक पर्सनल लाइब्रेरी होती है, वहाँ का जो इंचार्ज होता है वो लाइब्रेरियन कहलाता है। और जो भी मतलब ही और शी, कोई भी अगर वहाँ पर लाइब्रेरियन है तो उन्हें रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि कौन इशू करा रहा है बुक्स को और कौन रिटर्न कर रहा है। इस तरीके से उनके पास एक उनका परमानेंट डाटा होता है कि कौन से बच्चे इशू करा रहे हैं, कौन से बच्चे रिटर्न कर रहे हैं, क्या टाइम लिमिट है, किस तरीके से रिकॉर्ड रखना है, सारी चीज़ें लाइब्रेरियन के हाथ में होती हैं, यानी कि लाइब्रेरियन उसको देखते हैं। उसके बाद स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली एंड एक्टिवली, यानी कि एक्टिवली बच्चे सुन रहे हैं। उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं। लाइब्रेरी का अगर आपने कोई चार्ट बनाया है तो आप या तो रियल ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं, या फिर यहाँ पर मिनिएचर आपने लगाया है और आपने रियल ऑब्जेक्ट दिखाया है, तो यानी कि आप मेन स्कूल की लाइब्रेरी में बच्चों को लेकर जा रहे हैं। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, एक क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट डू वी इन द लाइब्रेरी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे। नेक्स्ट इसमें है बॉडी ऑफ द एस्से, यानी कि जो एस्से की बॉडी है उसके अंदर आपको क्या लिखना है, अवर स्कूल लाइब्रेरी हमारा जो टॉपिक है, बॉडी ऑफ द एस्से यहाँ पर हमारा मेन। नेक्स्ट हमारा टीचिंग एड है, इसके अंदर क्या करेंगे, एवरी स्कूल मस्ट हैव अ वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, यानी कि उनके पास एक स्टॉक होना चाहिए लाइब्रेरी में बुक्स का, विच कैन बी यूज बाय द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स अलाइक। आवर स्कूल लाइब्रेरी इज ऑल्सो वेल स्टॉक्ड एंड वेल फर्निश्ड विथ चेयर एंड टेबल्स। उसके बाद है अ रीडिंग रूम इज अटैच टू इट, इट इज़ एयरली एंड अट्रैक्टिव, मतलब ये एयरी होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। द बुक्स आर वेल अरेंज्ड, बुक्स वहाँ पर अरेंज्ड होनी चाहिए। दीज आर बुक्स ऑन ऑलमोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, ऑल द स्टूडेंट लाइक हिस्ट्री, जोग्राफी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एक्सेट्रा। द लाइब्रेरियन इशूज़, जो लाइब्रेरियन होता है वो इशूज़ करता है बुक्स को बाय मेंटेनिंग रजिस्टर्स फॉर बुक। स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली, एक्सप्लेनेशन मेथड का आप यूज़ करेंगे, जो भी चीज़ें आप ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर मिनिएचर में लगाएंगे और लिखेंगे। कंक्लूजन ऑफ द एस्से आप यहाँ पर लिखेंगे। कंक्लूजन में क्या है, आवर स्कूल लाइब्रेरी जो हमारा टॉपिक है, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, अ लाइब्रेरी इज़ अ गेटवे ऑफ नॉलेज फॉर एवरीवन, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ द स्कूल, हियर वन कैन फाइंड a large collection of books, the in charge of the library is called librarian, he or she can take care of book of a library and keep a record of issues and return of the books। तो ये इसका कंक्लूजन हो गया। उसके बाद आप लिखेंगे स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली, एक्सप्लेनेशन मेथड का आप यूज़ करेंगे। हु इज़ द इंचार्ज ऑफ
द लाइब्रेरी, मतलब इसके अंदर आप पूछेंगे कि इंचार्ज ऑफ द लाइब्रेरी कौन होता है, तो वो आंसर आएगा हमारे पास लाइब्रेरियन। रिकैपिचुलेशन का आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें फर्स्ट और सेकंड हमारे पास 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट काइंड ऑफ बुक आर अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। सेकंड है हमारा, वेयर डज द लाइब्रेरियन एंटर द नेम ऑफ द बुक बिफोर इशूइंग दैम। तो ये रिकैपिचुलेशन के हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। होम असाइनमेंट में हमें कौन सा क्वेश्चन देना है, राइट एन एस्से ऑन आवर स्कूल लाइब्रेरी, यानी कि स्कूल लाइब्रेरी पर हमें एक एस्से लिखना है। उसके बाद यहाँ पर सुपरवाइज़र रिमार्क के लिए हमारे पास जगह छोड़नी होती है हमें। यहाँ पर जो भी हमारे लेसन प्लान को ऑब्जर्व करता है, जो भी हमें देखता है, वो अपने तरीके से सुपरवाइज़र, जो भी टीचर्स हैं वही एज अ सुपरवाइज़र हमें ऑब्जर्व करते हैं, सुपरवाइज़ करते हैं। और यहाँ पर कोई भी अगर कमी रह जाती है या कोई भी प्रॉब्लम होती है हमारे लेसन प्लान के अंदर, तो उसके रिमार्क यहाँ पर लिखे जाते हैं। अगर आपके प्लस पॉइंट है तो प्लस पॉइंट लिखे जाएंगे, और अगर आपका कोई माइनस पॉइंट जा रहा है या कोई भी कमी रह गई है आपके लेसन प्लान में, लेसन प्लान डिलीवर करते समय, तो वो रिमार्क यहाँ पर लिखे जाते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, लाइक एंड कमेंट ऑन दिस। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।